नमस्कार। आज के वीडियो हम समझेंगे नेजल पॉलिप के बारे में। नेजल पॉलिप एक ऐसी समस्या होती है जिसमें पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तो आइए आज हम समझते हैं कि नेजल पॉलिप आखिर होता क्या है, ये कितनी गंभीर समस्या हो सकती है और साथ ही साथ ये किस जगह पे हो जाता है जिस वजह से हमें सांस लेने में या फिर पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है। आइए हम एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। अगर मैं इसके फिगर के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे जब हम सांस लेते हैं तो पहला जो स्ट्रक्चर होता है वो होती है नाक, यानी कि हमारी जो नोज होती है वो हमारा पहला स्ट्रक्चर होता है। यहाँ से जब सांस अंदर जाती है यानी कि जो एयर एंटर करती है तो यहाँ पे एक नाक के अंदर ही एक बड़ा सा चैम्बर या एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं नेजल कैविटी। वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक। ये होती है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के इनर लेयर पे जो इनर स्किन होती है अंदर की, उस पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिसको बोलते हैं म्यूकोसल सेल्स, ठीक है। अभी जो म्यूकोसल सेल्स होती है वो म्यूकस सीक्रेट करती है। म्यूकस क्या होता है? एक तरह का चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक। अब ये जो म्यूकस यहाँ पे है, यहाँ पे सीक्रेट हो गया। अब चूंकि इस वजह से यहाँ की जो लेयर है यानी कि जो अंदर की स्किन है वो पूरी तरह से चिपचिपी हो जाती है। अब जब हम सांस लेते हैं इस दौरान जब एयर यहाँ से एंटर करती है, ठीक है, मैं दूसरे कलर से बता दूं, देखिए जब सांस लेते हैं तो ऐसे में यहां से एयर एंटर की, एयर के साथ में, क्योंकि आपको पता है कि एयर पूरी तरह से पोल्यूटेड होती है, क्लीन एयर तो होती नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही एयर अंदर एंटर होती है ऐसे में यहाँ की जो चिपचिपी स्किन होती है म्यूकस के वजह से वो इन सभी डस्ट पार्टिकल्स, बैक्टीरिया और जितने भी और अनवांटेड एलिमेंट्स जो एयर के साथ में अंदर गए हैं उन सभी को यहाँ पे चिपका लेती, यानी कि वो सारी चीज़ें यहाँ पे चिपक जाती हैं और क्लीन एयर आराम से अंदर नेजल कैविटी से पास आउट होकर के अंदर जा पाती है, हमारे लंग्स तक जा पाती है। तो होता क्या है कि जो यहाँ पे म्यूकोसल सेल्स होती हैं बेसिकली, इन्हीं में कोई इन्फेक्शन होने की वजह से, कोई एलर्जी हमें होने की वजह से या कोई किसी ड्रग से हमको दिक्कत हो रही है या कोई किसी ड्रग से हम सेंसिटिव फील कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये जो म्यूकोसल लाइनिंग है बेसिकली यही उभर जाती हैं, ठीक है। यही क्या होती हैं? उभर जाती हैं। अब ये जब उभार आ जाता है तो उभार को ही हम कहते हैं पॉलिप। अब चूंकि ये पॉलिप आया है नेजल कैविटी के अंदर इसलिए उसको बोलेंगे नेजल पॉलिप, ठीक। लेकिन होता क्या है कि जो नेजल पॉलिप होता है वो पूरी तरह से पेनलेस प्रोसेस होता है, यानी कि जब ये उभार होता है तो हमें दर्द बिल्कुल भी फील नहीं होता। अब जब दर्द हमें फील नहीं होगा तो ऐसी कंडीशन में हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि हमें नेजल पॉलिप जैसी समस्या हो गई है। लेकिन होता क्या है कि समय के साथ साथ हमारी जब एलर्जी बढ़ती जाती है या सेंसिटिविटी बढ़ती जाती है या हमें किसी वजह से अगर इन्फेक्शन हो रहा है, हमारी नाक में कोई इन्फेक्शन है, ऐसे में ये जो म्यूकोसल सेल्स हैं और बड़ी बड़ी ये जो है ग्रैप लाइक यानी कि अंगूर की जैसी आकृति में या बूंद की जैसी आकृति में ऐसे ये नीचे लटकने लगते हैं, ठीक है। अब जब ये बड़े हो जाते हैं ऐसे में ये इसके नीचे वाली फ्लोर से भी टच हो जाते हैं। अब जब नीचे वाली फ्लोर से टच हो जाएंगे ऐसे में ये नेजल कैविटी को पूरी तरह ब्लॉक कर लेते हैं। जब ये ब्लॉक कर लेते हैं तो ऐसे में अंदर एयर नहीं एंटर कर पाती, यानी कि एयर अंदर एंटर नहीं कर पाती, इस वजह से हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ये तो बात हो गई कि नेजल पॉलिप होते क्या हैं, ठीक है। नेजल पॉलिप एक तरह का म्यूकोसल सेल्स ही जब आगे निकल आती हैं, उनका एनलार्जमेंट हो जाता है जब इन्फेक्शन की वजह से या कोई एलर्जी की वजह से, तो उसी को हम बोलते हैं नेजल पॉलिप। अब बात आती है कि इसकी ट्रीटमेंट के तौर पे हम क्या कर सकते हैं। देखिए जब हमको स्टार्टिंग स्टेज में ही जब मतलब कि जब ये इतना ही रहा होगा, ठीक है, जब नीचे की फ्लोर से टच नहीं हुआ होगा, आपको थोड़ी थोड़ी तकलीफ हो रही होगी सांस लेने में, ऐसे टाइम में अगर आप डॉक्टर को से कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर आपको कुछ स्टेरॉइड मेडिसिन देता है जिससे ये पॉलिप सूख जाते हैं, यानी कि ये पॉलिप पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये पॉलिप बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, यानी कि ये नीचे वाली फ्लोर से भी टच करने लगे हैं, जिस वजह से हमें सांस लेने में जहाँ तकलीफ हो रही है, हम सांस सही से नहीं ले पा रहे हैं, बहुत खींच के लेना पड़ रहा है, ऐसी कंडीशन में एक ही ट्रीटमेंट बचता है, वो आता है सर्जरी करने का। तो ऐसे में डॉक्टर आपको जनरल एनेस्थीसिया देते हैं, जनरल एनेस्थीसिया देकर के आपके नेजल कैविटी को पूरी तरह से सुन्न कर देते हैं। अब सुन्न जब हो जाता है उसके बाद यहाँ के जितने भी पॉलिप होते हैं उन सभी को ब्लेड से कट करके बाहर निकाल दिया जाता है, तो इसका आराम से ट्रीटमेंट हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी तरह से पेनलेस प्रोसेस है, इसलिए हमें इस दौरान दर्द बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ, ऑपरेशन के बाद थोड़ा बहुत हो सकता है भाई, क्योंकि आपको स्टिचेज लगेंगे, आपको यहाँ पे कटा होगा तो थोड़ा दर्द हो सकता है। तो इस तरह से हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको नेजल पॉलिप के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, लोगों को शेयर करें, ताकि इसके बारे में यानी कि नेजल पॉलिप के बारे में और लोगों को जानकारी मिल सके। आखिर ये होता क्या है, इसका इलाज कैसे कर सकते हैं और किस वजह से हमें ये कंडीशन हो जाती है, इन सभी चीज़ों के बारे में लोगों को पता चल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको डेली की डेली मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।